बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। यकीनन आप सबको इंतज़ार है कि ये फुल कोर्ट जो हो रहा है इसमें क्या फ़ैसले हुए। जो 6 जजेस ने लिखा है ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और कहा है कि जनाब ये हमें बताया जाए कि जब ये एग्ज़ेक्टिव यानी हुकूमती अराकीन, हुकूमती अकाबरीन हम पर दबाव डालते हैं अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए, तो हम क्या पॉलिसी इख्तियार करें। और फिर उन्होंने पूरे वाक़यात की तफ़सील दी है कि जनाब आईएसआई ने किस तरह डराया सेक्टर कमांडर्स ने, और ये सारा मामला जो है आज पूरा पाकिस्तान जो है वो उठ खड़ा हुआ है। और सारों जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस, वकला, सियासी जमातें सब जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं कि जनाब आइन और कानून के तहत मामलात होने चाहिए और जो हल्फ आपने उठाया हुआ है उसके ऐन मुताबिक सारी कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन आपको इस खबर का इंतज़ार है, लेकिन क्योंकि अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो फुल कोर्ट जो है वो इजलास हो रहा है। जजेस इसमें इस वक्त बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से हमें कोई इत्तला आती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त पारा बहुत गर्म है। और एक चीज़ बड़ा अहम है कि ये जो 6 जजेस हैं इनमें से 5 जजेस वो हैं जो अतर मिनुल्लाह साहब ने, जिनको जब वो चीफ़ जस्टिस थे तो उनकी तैनाती हुई, तो वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं। याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब हैं, सैयद मंसूर अली शाह हैं। तो ये मामला अगर कोई गोल करना चाहेगा तो इतनी आसानी से गोल होना नहीं, इसलिए कि ये इसका वो कहते हैं ना, जैसे कि इनफ इज़ इनफ। पानी शायद सर से ऊंचा, अगर आप जजेस के बहनोई को, एक जज के बहनोई को आप अगवा कर लें, फिर घरों में कैमरे लगा दें और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया, और ख़ास तौर पर जो शर्मनाक किरदार इरफान सदीकी साहब का है ना इस सारे मामले में, वो कहते हैं जी कि अब गैरत जागी है। यानी मैं हैरान हूँ इस शख्स पर। मैंने अभी आपको बताया कि जो शौकत सदीकी साहब के साथ जब ये हुआ तो उसके बाद बाबर सत्तार साहब उसके बाद आए और बहुत सारे जजेस उसके बाद आए, तो ये गैरत क्या जगानी और क्या नहीं जगानी। कोई अगर अच्छा काम करता है तो आप उसकी तारीफ़ करें, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। पर्सनल चीज़ें कोई नहीं होती, ये तो इश्यूज़ पर ये बात होती है। फिर बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, वो इस तरह घटिया ट्वीट पर आ गए हैं। अब एक साहब हैं, मतलब उन्होंने ये करना शुरू कि जजेस के बारे में, मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में एक मलिशियस कैंपेन शुरू कर दी है इन्होंने, इंतहाई घटिया दर्जे की। हालांकि इज़ ए वेरी अपराइट जज, और वो बिल्कुल जो आज बात करते हैं, जिस तरह मामले को देखते हैं, ये सारे बड़े अपराइट जज हैं। बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद को जैसे खड़काया, और वो जो इससे एजाज इसहाक साहब ने जो बात कही कि ये हम क्या कर रहे हैं ड्रामे, और ये 200 लोग अगर मानने से इनकार कर दें ब्यूरोक्रेसी के तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये सारी एक चीज़ों का तसलसल है, और ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो आपके सामने आपको पता चलता है कि किस कदर मुश्किल हालात में हमारे जजेस। और इससे पहले आपको पता है जो वीडियो क्वीन है आजकल पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने एक जज अरशद मलिक की वीडियो बना के तो वो, और फिर जिसने वो बनवाई नासिर भट्ट साहब, उनको सेनेटर लगाया जा रहा है। तो ये एक पूरी चेन है, पूरा एक ग्रोह है, एक माफिया है जिसके टेंटिकल्स हर शोबे में मौजूद हैं, और मिलकर उन्होंने जुडिशरी के ऊपर उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की। अब ये बड़ा इम्तिहान है काजी फायज़ ईसा साहब का कि क्या वो करते हैं, क्योंकि इस हम अब तो सब नंगे हो गए, बादशाह नंगा हो गया, तो क्या अगर बादशाह कहता है कि मैं नंगा हो गया हूँ तो बस कोई परवाह नहीं, अब नंगा तो मैं हो ही गया हूँ। अगर तो ये अप्रोच हुई और इस पर मिट्टी पाने का काम हुआ तो वो तो बड़ा कौम के लिए, मुल्क के लिए अफसोसनाक होगा। लेकिन अगर ये एक नुक्ता आगाज़ साबित हो जिसमें जो जुडिशरी है बतौर इंस्टीट्यूशन अपने आइन का दिफा करने के लिए, अपने हल्फ का दिफा करने के लिए अगर इकट्ठे होते हैं, तो ये एक नई शुरुआत होंगी। और दूसरी जानब जो हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके जो बयानात आए हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जुडिशरी के वो साथ खड़े हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे एक चीज़ पर ज़रूर हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बड़ा ताख़ीर से उनका आया है जवाब, इस पर रिएक्शन समझ नहीं आई कि क्या इसमें कौन सी ऐसे मशवरे वाली बात थी। Honorable judges of the Islamabad High Court, they are telling the tales के how they were trying to
बी कोर्स्ड और किस तरह दे वर बीइंग प्रेशराइज्ड by executive members of executive and by intelligence agencies, so that should come to a halt. इसको रोकना। और आज स्टेट डिपार्टमेंट में भी ये सवाल हुआ कि अब क्या लेजिटिमेसी रह गई है जो फैसले हैं उनकी, और जो जुडिशियल सिस्टम है। इस वक्त एक मुल्क में बात चल रही है कि इलेक्शन डाका डाला गया, मैंडेट पर और फॉर्म 47 जिस तरीके से इशू किए गए हैं, फॉर्म 45 तक तो मामला ठीक था, उसके बाद कहीं से ऑर्डर आया और जाली फॉर्म 47 इशू किए गए। तो फिर अब वो जुडिशियल जो सिस्टम ही इतना एक्सपोज हो गया, इतना वल्नरेबल है, तो किसको इंसाफ मिलेगा? ये जो लोगों का मैंडेट लूटा गया, क्या इनमें इतनी सख्त है कि ये उस मैंडेट को कर सकें वापस? चीफ जस्टिस साहब तो आंखें बंद करके मुंह दूसरी तरफ लेके बैठे रहे हैं। कमिश्नर पिंडी ने ये कहा था अपने बयान में कि मुझे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हमें आप लटकाएं चौक में। तो उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। लेकिन अगर जुडिशरी में इस हद तक इंटरवेंशन है कि जजेस के टैक्स के खाते खोले जा रहे हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनके घर में वीडियो कैमरे लगाए जा रहे हैं, बहनोई को अगवा करके टार्चर किया जा रहा है, और फिर अजीज़ व अकारब को इस्तेमाल करके सेक्टर कमांडर से मुलाकातों के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो जो इमरान खान के, और ये सारा जो हवाला है ये इमरान खान साहब के केसेस हैं। फिर जिस तरीके से ये सारे तोशाखाना ट्रायल हुआ, दूसरे ट्रायल हुए, साइफर केस में सज़ाएं हुई, सब कुछ हुआ, तो ये क्या है सब? इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कौन दिलाएगा इंसाफ? और क्या ये फुल कोर्ट अब बड़ा एक इम्तिहान है? क्या ये फुल कोर्ट सिर्फ एक इजलास करके अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, या इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए ये एक्शन को लेते हैं? और वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया, जजेस को डराया, उनको कानून के मुताबिक अगर डील करने में कामयाब ये होते हैं या नहीं? वकला साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी साथ होना चाहिए, कम से कम पीटीआई तो साथ है, बाकी जमातें तो बेनिफिशरी हैं। जरदारी साहब तो नहीं साथ होंगे, ना नवाज शरीफ साथ होंगे, क्योंकि ये तो बेनिफिशरी है सिस्टम के। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक क्योंकि साइफर केस की भी समाअत थी, तो उसमें 3 पॉइंट्स जो हैं सलमान सफदर साहब ने हाईलाइट किए हैं कि हम तफ्तीशी से बार बार पूछते रहे, तो पता चला कि जी 5 कापियां हैं साइफर की जो आई थी वजारत खारजा से। लेकिन जब मामला आगे चला, ज़्यादा पूछा इन्वेस्टिगेटर से, तो पता चला कि ये तो 9-10 कापियां हैं। और फिर सवाल ये था कि क्या ये कापियां सब ने वापस कर दी? तो पता चला कि सिर्फ सदर मुमलिकत ने ये पर्चा दर्ज होने से पहले वापस की थी, बाकी जो हैं वो बाद में आई। तो फिर एक सवाल था नेचुरली जज साहब का कि बाकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसमें आपको पता है फिर वो कॉपी एक तो सेनेट चेयरमैन के पास गई, चीफ जस्टिस के पास गई, आर्मी चीफ के पास गई, डीजीआई के पास गई। तो जज साहब ने पूछा किसी और के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो पता चला कि बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आज एडवोकेट जनरल जो थे वो भी हाज़िर नहीं थे इस्लामाबाद के, वो कराची चले गए। उनसे कहा गया था कि वो जो स्टेट काउंसिल है उनकी सीवीज़ दें, आमदोरफ्त का रिकॉर्ड दें, तो पता चला कि जी वो तो कराची चले गए। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब बहुत बरहम हुए इस पर। उन्होंने कहा कि यार ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं? इसका भी ताल्लुक है उस चीज़ से जो ये आज 6 जजेज़ ने जो ख़त लिखा जिस पर फुल कोर्ट हो रहा है कि दिस इज़ हाउ एग्जीक्यूटिव इज़ ट्रीटिंग द जुडिशरी। और फिर सलमान सफदर साहब ने एक पॉइंट जिस पे आज मज़ीद फोकस किया कि ये केस अगर बनता भी था तो ये वजारत खारजा का केस बनता था, ये वजारत दाखिला बीच में कहाँ से आ गई। और अब समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई है। तो साइफर ये जो फुल कोर्ट है इसके हवाले से जैसे ही कोई अंदर की इतला हमें मिलती है, कोई अलामिया आता है, तो इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक। अल्लाह निगहबान।